इस वीडियो में अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जब अपने पास कोई पॉइंट साइज चार्ज हो तो वो अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाहर की तरफ निकालता है, अगर पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ लेता है। तो अपन इसके एरिया में, इसके जोन में जहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहुँच रही है वहाँ तक अपन दूसरा कोई चार्ज ला कर रख दे तो उस पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव यानी आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है कि चार्ज दोनों कौन से है। अगर ये प्लस है तो प्लस प्लस को रिपेल करता है यानी प्रतिकर्षित करता है, तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा प्रतिकर्षित। अगर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव यानी आकर्षित फोर्स लगेगा। यानी अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव करे, वह रीजन, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि जब अपन ने किसी चार्ज में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जोन में जहाँ अपन ने दूसरा चार्ज रख दिया तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज कि उस चार्ज पर कितने फोर्स की वैल्यू है, यानी उस जोन में से, ये अपने एरिया मान लिया, इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा फोर्स होगा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है वहाँ पर। तो इसको मैथमेटिकल टर्म में इस तरह लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि चार्ज फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। इससे पता चलता है कि उस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी पावरफुल है, यानी कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन होती है, और फोर्स की डायरेक्शन होती है तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक प्लस चार्ज है और ये दूसरा चार्ज लेके आते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग होगी पर दूसरी साइड यानी प्रतिकर्षित बल लगाएगी। अगर नेगेटिव चार्ज है ये तो इसी लाइन के अलोंग होगी पर इनवर्ड होगी यानी अट्रैक्टिव, आकर्षित होगी। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की न्यूटन पर कूलम। क्यों? क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। दूसरी इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। किस तरह से? न्यूटन इंटू कूलम को ऊपर नीचे मीटर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल के बराबर होता है। न्यूटन इंटू मीटर जूल के बराबर होता है, तो अपन ने जूल पर कूलम कर दिया और 1/मीटर कर दिया। अब जूल अपॉन कूलम क्या है, किसकी यूनिट है? जूल अपॉन कूलम यूनिट है वोल्ट की यानी विभवांतर की। जो अपन इससे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है विभवांतर, उसमें अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में कि किस तरह से विभवांतर की यूनिट होती है जूल पर कूलम। क्योंकि विभवांतर की जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो अपन जूल पर कूलम को विभवांतर या वोल्ट में लिख सकते हैं, जिसकी यूनिट को अपन लिखेंगे वोल्ट। तो अपन वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं इस यूनिट को इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो यूनिट है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है सोर्स चार्ज कहलाता है, यानी कि स्रोत आवेश। और वह आवेश जो स्रोत आवेश के प्रभाव का परीक्षण यानी टेस्ट करता है वह परीक्षण आवेश कहलाता है। अगर अपन चार्ज को 1 कूलम मान ले, अगर अपन ने चार्ज को 1 कूलम मान लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली इक्वल होगी किसके? फोर्स के। क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो अपन ने टेस्ट चार्ज है उसको मान लिया अपन ने 1 कूलम, तो फोर्स डायरेक्टली इक्वल किसके होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। यानी किसी बिंदु पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को उस बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे कोई एकांक धनावेश उस बिंदु पर रखे जाने पर अनुभव करे।
यानी अपन ने जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगता है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब अपन सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज को पास पास रख दें, यानी एक सेम मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जैसे 5 कूलम के अपन ने दो चार्ज ले लिए, 5 कूलम पॉजिटिव और 5 कूलम नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर दोनों एक प्लस का है और एक माइनस का है। अगर दोनों को पास पास रख दे तो वो एक पेयर यानी बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। उस पेयर को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डायपोल या डायपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव, ये देखा पेयर है, ये इसमें एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो अपन इसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे यानी विद्युत द्विध्रुव। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है पी से लिखते हैं अपन डायपोल मोमेंट को, वो होता है दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी दोनों चार्ज है तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी क्यू इनटू बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होगी वो अपन डिस्टेंस मानते हैं 2a, अज्यूम करते हैं कि अपन बीच की डिस्टेंस 2a के बराबर मानेंगे। क्यों, क्योंकि जब अपन को डायपोल से एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होगी तब अपन डिस्टेंस को सेंटर से कंसीडर करेंगे कि इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट। इक्वेटोरियल लाइन पर निकालनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो भी अपन सेंटर से कंसीडर करेंगे, और सेंटर से कंसीडर करेंगे इसका मतलब ये है कि अपन को बाद में डायपोल के डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर अपन डिस्टेंस को a या x मान ले तो बाद में अपन को पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपन को x/2 या a/2 में डिवाइड करना पड़ेगा और कंसीडर करनी पड़ेगी लेंथ, क्योंकि सेंटर से अपन को डिस्टेंस कंसीडर करनी है। तो उसमें जो अपनी मैथमेटिकल टर्म होंगे वो काफ़ी टिपिकल टाइप के बढ़ेंगे, इसलिए अपन ने पहले इसको 2a मान लिया डिस्टेंस को, ताकि अपन को डिवाइड करना पड़े तो अपन a और a में डिवाइड कर दे, कन्वर्ट कर दे, इसलिए अपन ने 2a बीच की डिस्टेंस माना है। किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये एक सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, और जिसकी डायरेक्शन होती है वो सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ऋणावेश से धनावेश की होती है, इसका फॉर्मूला होगा P वेक्टर इक्वल टू Q2a। अब इसकी यूनिट क्या होगी, डायपोल की यूनिट होगी कूलम इंटू मीटर। कैसे, क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है कूलम और 2a क्या डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट होगी कूलम इंटू मीटर। एक एग्जांपल है जैसे HCl में H प्लस का है और Cl माइनस का है, तो एक दूसरे से मिलकर एक पेयर बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ये डायपोल का निर्माण होता है इस तरह से।